श्री परमात्मने नमः। श्री चैतन्य चरित्रावली अध्याय श्री जगन्नाथ जी की रथ यात्रा। आगे कुरुक्षेत्र में पुनः मिलने पर राधिका जी कह रही हैं, हे सहचरी, मेरे वे ही प्राणनाथ हृदय रमण श्री कृष्ण मुझे कुरुक्षेत्र में मिले हैं। मैं भी वही वृष भानु नंदिनी कीर्ति सुता राधा हूँ और दोनों के परस्पर मिलने से संगम सुख भी प्राप्त हुआ। किंतु प्यारी सखी, हृदय की सच्ची बात कहती हूँ। जिस वन में मुरली मनोहर की पंचम स्वर में बजती हुई मुरली की मनमोहक तान सुनी थी, उस काली निंदी कुल वाले वन के लिए मेरा मन मधुप अत्यंत ही ललायित हो रहा है। यह भाव प्रभु के मनोगत भाव के एकदम अनुरूप ही था। इस प्रकार श्री राधिका जी के अनेक भावों को प्रकट करते हुए प्रभु रथ के आगे आगे नृत्य करते हुए चलने लगे। उनके आज के नृत्य में जगत को मोहित करने वाली शक्ति थी। नृत्य करते करते एक बार महाप्रभु महाराज प्रताप रुद्र के बिल्कुल ही समीप पहुंच गए। महाराज ने इस सुअवसर को पाकर प्रभु के चरण पकड़ लिए। उसी समय प्रभु को बाह्य ज्ञान हुआ और यह कहते हुए कि राजा ने मेरा स्पर्श कर लिया, मेरे जीवन को धिक्कार है, वे वहाँ से आगे चले गए। इससे राजा को बड़ा क्षोभ हुआ। सार्वभौम भट्टाचार्य ने कहा, आप क्षोभ ना करें, यह तो प्रभु की आपके ऊपर असीम कृपा ही है। प्रभु आपको कृतार्थ करने ही यहाँ तक आए थे। इस बात से महाराज को संतोष हो गया। महाप्रभु अब रथ के चारों ओर परिक्रमा करने लगे। वे स्वयं ही अपने हाथों से रथ को ढकेलने लगे। रथ घर घर हड़हड़ हड़हड़ शब्द करता हुआ जोरों से आगे बढ़ने लगा। महाप्रभु कभी बलभद्र जी के रथ के सम्मुख नृत्य करते, कभी सुभद्रा जी के रथ के सामने और कभी फिर जगन्नाथ जी के रथ के सम्मुख आ जाते। इस प्रकार रथ के साथ नृत्य करते बलगड़ी पहुंच गए। बलगड़ी जाकर रथ खड़ा हो गया। अब भगवान के भोग की तैयारियां होने लगी। श्रद्धा बालू और अर्धासनी देवी के बीच में बलगड़ी नामक एक स्थान है। वहां पर भोग लगाने का नियम है। उस स्थान पर जगन्नाथ जी करोड़ों प्रकार की वस्तुओं का रसास्वादन लेते हैं। राजा प्रजा, धनी गरीब, स्त्री पुरुष जो भी वहाँ होते हैं, सभी अपनी अपनी श्रद्धा के अनुसार भगवान का भोग लगाते हैं। जैसी जिसकी इच्छा हो, जो जिस चीज़ का भी भोग लगा सकता है, उसी चीज़ का लगाता है। मंदिर की भांति सिद्ध अन्न का भोग नहीं लगता। रास्ते के दाएं बाएं आगे पीछे वाटिका में जहाँ भी जिसे स्थान मिलता वहीं भोग रख देता है। उस समय लोगों की बड़ी भारी भीड़ हो जाती है। उसे नियंत्रण में रखना महा कठिन हो जाता है। महाप्रभु भीड़ को देखकर समीप के ही बगीचे में विश्राम करने के लिए चले गए। भक्त वृंद भी प्रभु के पीछे पीछे चले। वाटिका में जाकर प्रभु एक सुंदर से वृक्ष की शीतल छाया में पृथ्वी पर ही लेट गए। मंद सुगंधित शीतल पवन के स्पर्श से प्रभु को अत्यंत ही आनंद हुआ। वे सुखपूर्वक एक पैर पर दूसरे पैर को रखे हुए लेटे थे। उस समय थकान के कारण अपनी कोमल भुजा पर सिर रखकर लेटे हुए महाप्रभु बड़े ही भले मालूम पड़ते थे। वाटिका के प्रत्येक वृक्ष के नीचे एक एक दो दो भक्त पड़े हुए संकीर्तन की थकान को मिटा रहे थे। ओम शांति शांति शांति।